गोरखपुर बनाने की बात किए थे और लगातार सोशल मीडिया पर देखा जाए तो ये कमेंट चल रहा है कि क्या सिवान गोरखपुर बन गया। लोगों का काम है ट्रोल करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले कचरा उठाने के लिए सफाई के लिए 19 लाख दिए जाते थे, अब 45 लाख दिए जा रहे हैं। कितना ये डबल से भी ज्यादा है। आपको नहीं लगता है कि सिवान की जनता पे टैक्स का ज्यादा भार दिया जा रहा है पहले के? ये तो जो ईओ हैं उन पे लगातार आरोप लगे, आधा से ज्यादा वार्ड पार्षद ईओ पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, 2 जगह रहे हैं, उन पे FIR भी दर्ज है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तानाशाही भी कहा जाता है। ईओ है जो काम अब अच्छे से करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ बने रहेंगे। जब गलत करेंगे तो वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन मिलके उनको हटाने का काम तो करें। हम इतना जानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने का जो वादा किए थे उसमें हम प्रयासरत हैं, इसीलिए नगर परिषद ने स्कूटी का विरोध किया था। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। जीवन यादव जी, अभी काफी ट्रोल किया जा रहा है आपको, क्योंकि गोरखपुर बनाने की बात किए थे और लगातार सोशल मीडिया पर देखा जाए तो ये कमेंट चल रहा है कि क्या सिवान गोरखपुर बन गया, क्योंकि आपने कहा था और सिर्फ तिरंगा लाइट ही लगा है और ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है जिसके कारण आपको ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का काम है ट्रोल करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। काम करने के लिए काफी समय बचा है और काम हो भी रहा है। अब नगर परिषद में फंडिंग नहीं आया तो नगर परिषद भी कार्य कैसे करेगा? नगर परिषद का जो मंथली इनकम है, चाहे ईयरली इनकम है, वो आ रहा है, उससे तो नगर परिषद का कर्मचारी और बाकी व्यवस्थाएं चल रही है। जो फंड आता है विभागीय, वो अभी नहीं आया। जब आएगा तो बढ़ चढ़ के काम होगा और उम्मीद है कि छठ तक कुछ ना कुछ अच्छा सौगात मिलेगा जिला को। आपने कहा था कि नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और आप कह रहे हैं कि फंडिंग नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अभी जो आपके समर्थित प्रत्याशी सेम्पी गुप्ता है वो अपने वार्ड पार्षदों के साथ धरना पे बैठी थी। नगर परिषद पे गंभीर आरोप लगे थे। आपको बता दें कि जो कचरा उठाने का 38 वार्ड का टेंडर था, 19 लाख का था, अब 30 वार्ड में ये 45 लाख का हो गया है। तो 19 लाख की जगह 45 लाख, वो भी 8 वार्ड कम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला। आप गलत बोल रहे हैं, आपका सवाल गलत है। वो टैक्स सेक्सेशन पे हम धरना प्रदर्शन, हम जो टैक्स के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करवाए थे। जो NGO वाला सिस्टम है जो पहले भी चल रहा था और ये सफाई कर्मचारी को लेते हुए NGO दोनों का होना नगर परिषद में जरूरी है। NGO के जो कर्मचारी हैं वो भी आदमी ही है और जो सफाई कर्मी है वो भी आदमी है। सबको जरूरत है नौकरी का, सबको रोजगार की जरूरत है। जो लोग उसमें काम करेंगे, चाहे जो लोग उसमें काम करेंगे, काम तो मेहनत करेंगे, 10 रुपया उनको मिलेगा ही। तो सब लोगों को हक मिलना चाहिए। जो लोग उससे जुड़े हैं नगर परिषद से, वो सब रहेंगे। किसी को हटाने का कार्य नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाने का कार्य होगा। जो जरूरतमंद है नगर परिषद में NGO के थ्रू जुड़ के अपना काम कर सकता है। पहले कचरा उठाने के लिए सफाई के लिए 19 लाख दिए जाते थे, अब 45 लाख दिए जा रहे हैं। कितना ये डबल से भी ज्यादा है। नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं कि कितना दिया जा रहा है। वो लिस्ट है, लिस्ट आपको। वार्ड पार्षदों ने ये मुद्दा भी उठाया था धरना प्रदर्शन में, ये बातें आई थी सामने। ये अगर ऐसा है कि ज्यादा पैसा लग रहा है तो इस नगर परिषद पे लोग कंप्लेन करे, रुक जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपको लगता है कि नगर परिषद थोड़ा सा गलती कर रहा है तो कोई ना कोई कंप्लेनर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स सेशन के लिए हम लड़ रहे हैं, NGO के खिलाफ भी अगर कोई कंप्लेन करते हैं उस पर भी लड़ा जाएगा। आपको नहीं लगता है कि सिवान की जनता पे टैक्स का ज्यादा भार दिया जा रहा है पहले के? ये तो हम कह ही रहे हैं। हम सबसे पहले हम ही आवाज उठाए थे कि टैक्स कलेक्शन जो प्राइवेटेशन होगा तो जनता पे भार पड़ेगी, लेकिन आदमी असमर्थ है। वो लिख के भेजा जा चुका है, वार्ड कमिश्नर लोग सब लोग मिल ही के पास किए थे, लेकिन जब समझ में आया बाद में तो सब 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुढ़नी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। विरोध में आए, लेकिन नहीं कहा जाता है कि अब
कहावत है को ना कि जैसे ना चिड़िया चुन गई खेत वाली कहानी हो गई। लगे हैं हम भी पटना जनता ने आप पे भरोसा किया है, तो क्या लगता है जीवन यादव इसके लिए आंदोलन करेंगे? आंदोलन हो नहीं रहा है। अब आए थी सब लोग को मीडिया के माध्यम से कि आप लोग टैक्स पे मत कीजिए, टैक्स पे मत कीजिए। तो जो ईओ हैं उन पे लगातार आरोप लगे, आधा से ज्यादा वार्ड पार्षद ईओ पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, 2 जगह रहे हैं, उन पे एफआईआर भी दर्ज है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तानाशाही भी कहा जाता है। देखिए, हमको बहुत खबर हमेशा मिलती रही और मीडिया के माध्यम से बोल भी दिए थे 1-2 बार, लेकिन उड़ंतु अब खबर पे हम सोच रहे कि ना बोले, क्योंकि 1-2 खबर हमको मिला था नगर परिषद से जो सही नहीं था। लेकिन अब हम बोल दिए थे, लेकिन अपनी बातों को वापस नहीं लिए क्योंकि जरूरत नहीं समझे। और आज कह रहे हैं कि मतलब कि ईओ हैं जो काम अब अच्छे से करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ बने रहेंगे। जब गलत करेंगे तो वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन मिलके उनको हटाने का काम तो करेंगे ही। क्या अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। जो वार्ड पार्षद कल तक ईओ का विरोध करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कर रहे हैं, आज शांत हो गए हैं, तो वार्ड पार्षद और ईओ की जो कंप्रोमाइज था वो हो चुका है? नहीं, वार्ड पार्षद और चेयरमैन की व्यवस्था एक हो गई है। नगर परिषद में जो भी लोग हैं वो एक हो गए हैं। ईओ खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करने का कारण है कि ईओ सब काम अच्छे करेंगे तो नहीं होगा, बुरा करेंगे फिर धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन आपके समर्थित प्रत्याशी जो चेयरमैन है सेम्पी गुप्ता, वो विरोध कर रही थी, वही वाइस चेयरमैन ने विरोध नहीं किया, वो तो ईओ के समर्थन में है। देखिए, उस समय हमको भी बताया गया था कि वो पैसा लिए हैं, अब लिए होंगे तो जाहिर सी बात है, अब हम ही लिए होते तो हम नहीं जाते टैक्स लिया है। अब वो बार बार यही बात क्यों पूछने की जरूरत है आपको कि भाई कौन लिया कौन नहीं लिया? जो लिया है वो समझे। हम इतना जानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने का जो वादा किए थे उसमें हम प्रयासरत हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त होंगे तभी हम किसी को भ्रष्टाचार कब तक भ्रष्टाचार मुक्त होगा? क्योंकि लगातार सामने आ रहे मामले आप देख लीजिए, सीवान शहर के झगड़ाओं से लेके पहले शेखर सिंह मतलब पहले मिट्टी हटाई गई तो उसके लिए जेसीबी का बिल भजाया गया, मिट्टी हटाई गई, फिर राबिश डलवाया गया, तो एक ही काम को 2 बार कराया जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए नगर परिषद ने स्कूटी का विरोध किया था कि गलत आप कीजिएगा तो आपका विरोध होगा, तो पेमेंट रुक गया है उनका। एक सुनने में आ रहा, एक खबर सामने आ रही है कि 23 लाख रुपए के फॉगिंग मशीन मंगाया गया है, जिसमें एक टेम्पू है और एक मशीन है। टेम्पू की कीमत ज्यादा 3 से 4। फॉगिंग मशीन जो है पटना ने ये है पूरे बिहार में बांटा गया। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सीवान। सब जगह फॉगिंग मशीन की जरूरत थी। जो ये डेंगू आया ना, इसके लिए तो फॉगिंग मशीन आया है, चल भी रहा है, यूज में है। अब हम चाहते भी है कि ज्यादा से ज्यादा छिड़काव हो कि जो बीमारियां अगर मच्छर के काटने से है उन मलेरिया ना फैले। एक अहम सवाल है, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जनता ने भरोसा करके आपके प्रत्याशी को चुनाव जिताया, अब जनता का विश्वास हो रहा है? क्योंकि नगर परिषद लगातार विवादों में रह रहा है, कभी धरना दे रहा है लोग, कभी भ्रष्टाचार के आरोप काम जिस तरह चाहिए, सड़कें टूटी हुई है, नाली का पानी सड़कों पे बह रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इससे जीवन यादव की छवि खराब हो रही है? हमारी छवि क्यों खराब होगी? जनता ने आप पे हम पे भरोसा किया तो सिर्फ नगर परिषद में एक हम नहीं ना है, उसके बाद स्कूटी है ना, हम लोग का तालमेल नहीं बैठ रहा है। उनको चाहिए व्यवस्थाएं, हमें चाहिए सिवान की भलाई। क्या व्यवस्थाएं चाहिए? अब जो व्यवस्थाएं उनको चाहिए उसी में ना लगे हुए हैं, लेकिन हम सिवान का भला चाहते हैं और चाहेंगे, होगा भी। देखिए, हमारा काम होता है, देर होगा लेकिन काम सही होगा। नगर परिषद में जो भी काम होगा, ऐसा रोड नहीं बनाना है कि आज बना दे 6 महीने बाद फिर इस रोड बनवाए। सरकार का पैसा नहीं है, जाम जनता का पैसा है। ऐसा किया जाए कि 5 साल चले। जो नगर परिषद सेशन होता है उतना साल तो चलना ही चाहिए। सिवान रेलवे स्टेशन के पास जाइएगा, जो कलकत्ता बिरयानी का वहां पे मोड़ है, वहां पे सड़क पे अभी कुछ दिन पहले ही बना था, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, टेम्पू पलट जा रही है, कई लोगों को चोटें आ रही है। कुछ इसके लिए किया? देखिए, नगर परिषद वहां प्रयास में है कि वहां नाला निकला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो टेंडर में जाएगा। पहले पानी चला जाता था रेलवे के कैंपस में, अब रेलवे ने अपना बाउंड्री वाल ला दिया है तो सारा पानी वहीं लग रहा है, इसीलिए वहां टूटा हुआ है। वो नजर पे है, जल्द से जल्द प्रयास में है सब लोग की विभागीय के द्वारा या टेंडर करा के, बड़ा प्रोजेक्ट है, उस काम को किया जाए। और माने होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है क्योंकि सेशन बचा है, ऐसा नहीं कि हमको 2 महीने। कचरा की समस्या लगातार उठ रही है, तो उसके लिए परमानेंट उपाय क्या किया जाए? कचरा का परमानेंट उपाय हो गया है, परमानेंट नहीं था।
अब डीएम साहब कहीं जमीन अलॉट करा दिए हैं, वहां कचरा गिर रहा है और हमें लगता है कि अब 5 साल तक कचरे की कोई परेशानी नहीं आएगी। सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा है कि एनजीओ काम करेगा तो सफाई कर्मचारी नहीं चलेंगे, कब सुधरेगा ये? हम उन्हीं सफाई कर्मियों के बीच बैठ के उनको बता दिए कि आप ही लोग एनजीओ के मिला के तो देखिए धड़ाधड़ काम हो रहा है। सफाई कर्मी ही एनजीओ में है ना, तो सफाई कर्मी जो थे वो है। लेकिन उसमें एक मामला आ रहा है कि एनजीओ जो है महिलाओं को हटा रही है, ऐसा सफाई कर्मी ऐसा गलत न्यूज है। सब लोग अब एक हो गए हैं। सफाई कर्मियों की व्यवस्था के द्वारा जो वो लोग बोले हैं उसी हिसाब से हमने जो काम सफाई कर्मी चाहते हैं उसी हिसाब से हमने कार्य कराया है, इसलिए सफाई कर्मी खुश भी है। कब तक सिवान को गोरखपुर बनाइएगा, कैसे बनाइएगा? हमने एक चुनाव लड़ा था, जीतने के बाद ये कहा था बनाएंगे। अभी 5 साल सेशन होता है, अभी 5 साल गया नहीं है। अब और भी नेता हैं, उनसे तो सवाल कोई नहीं करता है। हमको अभी 8 महीने हुआ, लगे हैं प्रयास में। ऐसा नहीं ना कर रहे कि घोटाला करके हम भाग गए हैं। हमको लग रहा है जो काम सही हो रहा है। लड़ाई होता है वहीं पे जहां ईमानदारी और बेईमानी होती है। शायद हमारी ईमानदारी हमारे काम के आड़े आ रही है। आप मानते हैं कि आप ईमानदार हैं तो स्कूटी बेईमान है? हाँ, इस बात को हम स्कूटी बेईमान है ये नहीं कहेंगे, ये गलत शब्द है, लेकिन हम ईमानदारी है। आपने बताया कि लड़ाई ईमानदार और बेईमान की। सिस्टम की बात है, सिस्टम उनका अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। हम लेनदारी पे भरोसा नहीं करते हैं। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता? अपील करेंगे कि आप लोग का जो भरोसा है उस पर हम कायम रहेंगे। देर है अंधेर नहीं है। चलिए, तो ये जीवन यादव जी है जिन्होंने कहा कि अभी समय है और सिवान को गोरखपुर की तरह स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। अभी समय है और आप सभी जीवन यादव पर जिस तरह से भरोसा किया था उसी तरह से विश्वास बनाए रखें। सहयोगी रिंकू के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।